पीरियड्स में डार्क ब्लड आना, ब्लैक ब्लड आना, क्या इसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है? क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, रीजन क्या है, सोल्यूशन क्या है? इन सब पे बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यहाँ पर हम फीमेल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आजकल ये क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा गया है कमेंट सेक्शन में कि मुझे इस तरीके से पीरियड्स के दौरान एक्सपीरियंस होता है, डार्क कलर का पीरियड आना, डार्क कलर के क्लॉट्स आना, रुक रुक कर फ्लो आना, तो क्या ये रीजन हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ? बात करते हैं, समझते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं, क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, एंड मैं आपको डाइट से इन चीजों को सॉल्व करने का तरीका भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से अपनी डाइट में चेंजेस करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम आपको प्रेग्नेंट होने में रुकावट डाल रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन का बेल दबाने से हमारे हर दिन का जो वीडियो हम आपसे शेयर करते हैं वो आपके मोबाइल में अपडेट आएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड्स में डार्क कलर का ब्लड आना या ब्लैक कलर का या मरून बहुत डार्क कलर का क्लॉटिंग जैसा फ्लो होना क्यों होता है, इसके मेडिकल रीजन क्या है, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ पीरियड, तब हर महिला के पीरियड्स में उसको थोड़ा सा डार्क कलर का ब्लीडिंग से शुरू होता है। अगर आप एनीमिक हैं तो हो सकता है कि आपको पिंकिश, थोड़ा सा म्यूकस एंड ब्लड मिक्स इस तरीके का डिस्चार्ज आए, ऐसा भी हो सकता है एनीमिक लोगों को। तो अगर आपको अपने पीरियड कलर के बारे में कंफ्यूजन है तो आप मेरा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने पीरियड कलर और पीरियड की हेल्थ के बारे में बताया, तो उसका लिंक यहाँ आई बटन में दिया है। लेकिन अगर आपका डार्क कलर का ब्लड आ रहा है एंड यू आर कंसर्न कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ, हो सकता है कि आपको पीरियड्स बहुत कम आता हो, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता हो, डार्क कलर का ही होता हो, या तो क्लॉट्स आते हो या फ्लो होता हो डार्क कलर का है, या फिर आपको बहुत हैवी फ्लो होता है एंड डार्क कलर का ब्लड आता है। हैवी फ्लो में डार्क कलर के चांसेस काफी कम होते हैं। जिनको हैवी फ्लो होता है उनको फर्स्ट डे के बाद से सेकेंड डे से प्रॉपर रेड कलर का ब्लड लाइक डिस्चार्ज महसूस होता है, एक्सपीरियंस करती है वो फीमेल्स। बट डार्क कलर का रीजन समझते हैं, तो इसके अगर हम क्लिनिकल मेडिकल रीजंस की बात करते हैं तो क्या हो सकता है। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स कोई सिम्टम नहीं दे रहा होता है, एग्जिस्ट करता है बॉडी में, लेकिन ना तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, उतना ज्यादा उनको परेशानी दे रहा है, उनकी पोजीशन उतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे में आपका पीरियड फ्लो जो होता है वो डार्क कलर का या क्लॉटिंग सहित हो सकता है। तो अगर आपका पीरियड फ्लो डार्क है, ब्लैक है, क्लॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा, तो आप अपना एक बार गायनी से चेकअप जरूर करवाएं ताकि आपको पता चल सके कि ऐसा क्यों है। और अगर आप करवा चुके हैं फिर भी आ रहा है, तब आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई बार पीसीओडी की कंडीशन में ऐसा होता है। डार्क कलर का ब्लड होने का तात्पर्य ये है कि ब्लड जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, रुका है, जो फ्लो है वो रुक रुक कर आ रही है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हो सकता है कि कुछ ग्रोथ हो, जैसे कि एंडोमेट्रियल ग्रोथ या पॉलिप या फाइब्रॉइड्स की हमने बात की। हो सकता है कि यूट्रस में इन्फेक्शंस हो, इन्फेक्शंस की वजह से भी इस तरीके की ब्लीडिंग एक्सपीरियंस की जाती है। कई फीमेल्स को रुक रुक कर पीरियड्स आते हैं, जैसे कि पूरे 3 या 5 दिन प्रॉपर पीरियड नहीं आएगा, दिन में 2-3 बार फ्लो होगा, तो वो रुक रुक के आ रहा है। तो ऐसे में अगर आपको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस या कोई ग्रोथ नहीं है, तब ऐसे में हार्मोन्स इनसफिशिएंसी, पर्याप्त हार्मोन्स नहीं बने हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हार्मोन ना बनने के कारण ईटी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो जो शेडिंग होती है पीरियड्स में वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो इसे हम कहेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का भी लक्षण हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में पीसीओडी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपने टेस्ट करवाए हैं तो उसमें आपको सारी चीजें स्क्रीनिंग में पता चल जाएंगी। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि अगर डार्क ब्लड आ रहा है, रुक रुक कर फ्लो आ रहा है, काला ब्लड आ रहा है, तो ये हेल्दी नहीं है। पूरे टाइम अगर इस तरीके से है तो ये हेल्दी नहीं है। हमें इसे ठीक कैसे करना है? तो ठीक करने के लिए हमें रीजन को टारगेट करना है कि एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, तो हमें उस ग्रोथ को कम करना है। ये साइंस ने साबित कर दिया है, न्यूट्रिशन साइंस ने, कि डाइट से आप एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड की ग्रोथ को रोक सकते हो और धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। तो वो चीजें क्या है, वो है आंवला, मोरिंगा। इनके अंदर वो तत्व पाए जाते हैं जो फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते उस ग्रोथ को, एंड धीरे धीरे करके फाइब्रॉइड्स या तो श्रिंक हो जाता है या फिर उतने तक रुक जाता है। तो आपको आंवला मोरिंगा का पाउडर या जूस, जो भी आपको शुद्ध ऑर्गेनिक
प्योर फॉर्म में मिलता है उसे डेली यूज करना चाहिए। इस पे मेरा पूरा गाइड वीडियो अलग से है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस होते हैं उनकी लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ ताकि आप महत्वपूर्ण वीडियोस को देख सकें। अब बात करते हैं कि अगर आपको पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ऐसे में और चीजें डाइट में क्या ऐड करें। तो आंवला मोरिंगा आप इस कंडीशन में भी ले सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी है। इसके अलावा आप अपने सलाद में, आप अपने रायते में, आप कटलेट्स में, अपनी डाइट में बीटरूट ऐड कीजिए। आप जूस ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा बीटरूट, स्मूदी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा बीटरूट ऐड कीजिए। तो बीटरूट ऐड करने से क्या होगा, बीटरूट में नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी यूट्रस और ओवरीज में ब्लड की फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। तो क्या होगा, जो लेथार्जी है आपके ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो दूर होगी, ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होगा, तो धीरे धीरे ईटी भी अच्छी बनेगी। और 1 महीने अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली यूज करते हैं तो फिर आपका फ्लो एंड ब्लैक ब्लड का रीजन खत्म हो जाएगा। एक सॉल्यूशन है बीटरूट। दूसरा, आप पपाया ले सकते हैं पीरियड आने से हफ्ते 10 दिन पहले। जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ये जरूर करें। आप दालचीनी दूध में मिला के ले सकते हैं। 1 चम्मच में आपने थोड़ा आधा चम्मच हनी लिया, 2 ग्राम दालचीनी ली, चम्मच में इस तरीके से मिक्स किया और उसको खा के 1 कप नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी पी लिया। खाली पेट कर सकते हैं आप इसको। दालचीनी अदरक की चाय ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं ओवरनाइट सोक किया हुआ, या अजवाइन की चाय पी सकते हैं। ऐसा करने से आपके क्रैम्प में भी आराम होता है क्योंकि बहुत तेज जिनको ब्लड फ्लो होता है उनको क्रैम्पिंग भी होती है, या बहुत ज्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं या ब्लैक ब्लड जा रहा है और हैवी हो रहा है धीरे धीरे फ्लो, तो उसमें क्रैम्प होता है। तो अजवाइन अदरक क्रैम्प को कम कर देते हैं। और अगर फ्लो ठीक से नहीं है तो बीटरूट और जिंजर, दालचीनी, ये आपके फ्लो को करेक्ट करने में हेल्प करेगी। लेकिन आपको थोड़ा वाइजली यूज करना है कि अगर आपका फ्लो ठीक हो गया तब इसको आप यूजेस को स्टॉप कर दे ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो सॉल्व हो गई, फ्लो ठीक हो गया, तब आप इसको कंज्यूम करना स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज करें। लेकिन पीरियड्स के अलावा बाकी सारे दिनों में अगर आप विपरीत करनी आसन करते हैं खाली पेट सुबह उठकर 10 मिनट के लिए, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी एंड कंसीव करने की जो कैपेसिटी है आपकी वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। हर दिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा कूल, काम, कंपोज्ड और बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे क्योंकि ये आसन ब्रेन की सूदिंग में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है और आपको स्ट्रेस से दूर रखता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस का एक रूट कॉज स्ट्रेस भी है। विपरीत करनी आसन आपको फिजिकली, मेंटली फिट करने में हेल्प करता है, आपकी पीरियड्स के इस प्रॉब्लम को भी हैंडल कर देगा। कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियोस को फॉलो करें, उनसे हेल्प लें, उनकी आइडियाज को, डाइट को फॉलो करें। अदरवाइज आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।